आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स लिखे और सुझाव लिखे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम फिर जुड़े हैं वीपी गोयल सर के साथ। सर बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम सर। आज सर को हम सब जानते हैं कि सर की जो महारथी है वो दशाओं पर और डिविजनल चार्ट्स पर है। तो डिविजनल चार्ट्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले हम ये सर से पूछते हैं और ये जानते हैं कि कौन से डिविजनल चार्ट से हमें क्या क्या मालूम पड़ सकता है। सर हम लोग डिविजनल चार्ट्स जो देखते हैं वो क्यों देखते हैं, सबसे पहले हमारे ऑडियंस के लिए। ये बड़ा अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। आप अगर किसी बड़ी बीमारी से फंस जाते हैं जी, हार्ट की बीमारी हो जाती है, तो आप जनरल फिजिशियन के पास भी जाओगे तो वो आप कहेगा भैया किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओ। हाँ, ठीक है। अब पराशर जी से बड़ा ये जानने वाला कौन था? उन्होंने हर मर्ज के लिए, हर चीज के लिए अलग अलग डिविजनल चार्ट बना दिए। वो आपके स्पेशलिस्ट हैं, वो आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। हाँ, उस समस्या को देखने के लिए जो एक जनरल डॉक्टर जो आपका D1 है उसको इतना नहीं पता चलता है, तो वो कहता है भैया तेरे को शादी की प्रॉब्लम है तो जा नवांश वाले डॉक्टर को दिखा, मैं नहीं देख पा रहा हूं। ये इंपॉर्टेंस है भाई। बस तो हर कैटेगरी के लिए हम हर डिफरेंट चार्ट पे चलते हैं। और सर कौन सी कैटेगरीज के लिए कौन से चार्ट? हर समस्या के लिए कौन सी चीज कहां से देखनी है, जी सर, उसके लिए उन्होंने डिविजनल चार्ट दिए हैं। जी सर, टोटल 16 चार्ट पराशर जी ने दिए हैं, जिसमें एक चार्ट D1 है। वो सबसे पहला चार्ट है। उसके बाद अब मैं एक एक चार्ट लेता जाऊंगा जी, और उनसे देख तो हम बहुत चीजें सकते हैं, परंतु ब्रॉडली मोटा मोटी क्या क्या चीज हम देख सकते हैं जी, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। जी सर। सबसे पहले डिवीजन D2 हाँ, हो रहा, कोई इस्तेमाल नहीं करता इसको, जनरली सबको इसको बाईपास कर देते हैं। और पराशर जी ने इसको षडवर्ग में यूज किया है कि ये देखना जरूरी है, क्योंकि D2 किसी भी दशा का बेसिक फल क्या होगा ये D2 बताता है। उसके बाद चार्ट आता है D3। वो सब हम बोलते रहते हैं भाई ये भाई बहनों का चार्ट है। असल में पराशर जी ने कहा है ये आपका साहस दिखाता है। तो हम किसी भी भाव का साहस, किसी भी ग्रह का साहस सब देख सकते हैं इससे। जैसे शनि कर्म का साहस है, कर्म देता है। अगर वो D3 में अच्छा है तो आपके कर्म में आपको साहस है। सीधी सिंपल बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। लेकिन हम लोग को तो ये समझ में है भी नहीं, मालूम भी नहीं है कि शनि के कारण साहस है, ये हमको मालूम ही नहीं। हम जनरली मार्स से ही एसोसिएट करते हैं साहस। कर्म का ग्रह शनि है। मैंने कहा किसी भी
ग्रह का किसी भी भाव का साहस आप D3 से देख सकते हैं। मंगल से देखेंगे आप में लड़ाई झगड़ा करने की कितनी ताकत है। चलिए, उसके बाद D4। राइट। D4 हम सब मकान वकान बनेंगे नहीं बनेंगे वो सेकेंडरी है। मैं विदेश यात्रा करूंगा नहीं करूंगा, मेरा मकान कब बनेगा, कब किराए पे चढ़ेगा, या मैं किराए पे रहूंगा, या गवर्नमेंट का मकान मिलेगा या नहीं मिलेगा। परंतु जो इसकी असली चीज जो लिखी है पराशर जी ने, वो लिखी है इस चार्ट से हम भाग्य देखते हैं। कभी सोचा है किसी? लिखा है ये पराशर जी ने। हाँ। पढ़ो तो सही। फॉर्च्यून्स। हाँ, फॉर्च्यून नहीं, फॉर्चुनेट, भाग्य चिंता। D4 से भाग्य देख रहे भाई साहब। उसके बाद D7, वो तो हम कर चुके हैं कई दफे, शायद आपके साथ भी किया है। जी सर। संतान देखते हैं, अपने जीवन की लग्जरीज देखते हैं, संतान कैसी होगी, ऋणानुबंधन क्या है, मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, बच्चे मेरी सेवा करेंगे नहीं करेंगे, कितनी सारी चीजें देख सकते हैं। परंतु किया भी है वेबिनार, लास्ट वेबिनार हमने D7 का ही किया था। हाँ, इसके बाद D9, वो तो आप सब लोग परिचित है विवाह के लिए, और विवाह से भी इसमें बहुत चीजें आप देख सकते हैं। आप अपने धर्म को देख सकते हैं, मैं अपने धर्म का पालन कैसे करता हूं। किसी भी दशा का फल अंत में क्या होगा। अब यहां देखो D2, D9 बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। D3 इंपॉर्टेंट है। यही पहले 6 वर्गों में दिया है पराशर जी ने दशा देखने के लिए। आज हम D2 की बात कर लेंगे थोड़ी सी जी। तो D3 से साहस देख लिया, अंतिम परिणाम D9 से देख लिया, मेरी बुद्धिमत्ता उस दशा में कैसे रहेगी वो D7 से देख लिया। उसके बाद हमारा आता है D12। D12 हमारे सॉरी D10, 10 नंबरी भूल गया है। मनोज की पिक्चर आई थी ना, मैं हूं 10 नंबरी। तो ये D10 चार्ट आप कितने नंबरी हैं वो बताता है समाज में। आपके कर्म, आपकी मृत्यु, ये सब D10 बताता है। क्योंकि मृत्यु क्या है, वो कर्म का अंत है। अब इसमें हम वो देख लेते हैं कर्म में उत्थान कब होगा, राइज कब होगा, कब मेरे पीछे CBI का केस लगेगा, रिटायरमेंट के बाद भी केस लग सकते हैं, कब लगेगा। ठीक है भैया, तो ये सब हम D10 से देख लेते हैं। D12 से हम अपने माता पिता उन सबको देख लेते हैं। मेरे माता पिता कैसे हैं, वो जो भी हो मेरे लिए कैसे जी। ठीक है भैया, और मैं किस फैमिली में हूं। अब नवांश में देख लेते हैं, मैं पहले मरूंगा या पत्नी मरेगी। सर वो भी फर्क पड़ जाता है नवांश से। अरे बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद D12 से मेरे पिताजी की मृत्यु पहले होगी या मां की होगी, ये भी दिख जाता है। ठीक है भैया, उसके बाद आता है बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है D16। D16
हमारी चलित मूवेबल खुशी है, जो समय समय पर मूवेबल खुशी आती है। D4 अगर भाग्य का चार्ट है तो D16 वर्तमान समय, चलित समय का भाग्य होना चाहिए। ठीक है, यहां से आपको बीमारी से कब निकलोगे, मैं बीमारी में ऑपरेशन कराऊं ना कराऊं, माता पिता मेरे को डंडों से पीटेंगे या फूल बरसाएंगे, जी सब इससे दिख जाएगा। ठीक है जी। जी सर। इसके बाद D20 जी। D20 हमारा अध्यात्म का चार्ट है। इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है, ये हमारी आत्मा का चार्ट है, जैसा भगवान ने पैदा किया है जी। तो उसमें अब क्या मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, अगर कोई मोक्ष है तो, मेरे हिसाब से तो मोक्ष वोक्ष है नहीं कुछ भी, क्या मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, मुझे अध्यात्म ज्ञान होगा या नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश मुझे दिखेगा या नहीं दिखेगा, हाँ। ये सब अध्यात्म की बात है, हाँ। तो ये सब हम उससे देख लेते हैं। उसके बाद D24 आता है। D24 हम एक दफे थोड़ा सा कर भी चुके हैं, हम उसका वेबिनार D24 का भी कर चुके हैं, कि इससे हमारी लर्निंग, हमारी विद्या दिखती, वो सब हम देख लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद D27, D27 में पराशर जी ने कहा है शरीर का बलाबल, शारीरिक और मानसिक क्षमता मेरे अंदर कितनी है, कहां पर मुझे रोग लग सकते हैं, बहुत सरलता से ब्रॉड वे में हम बता सकते हैं भैया मेरा ये शरीर का पार्ट पीड़ित है और मुझे ये रोग लग सकता है। और D30 उसको बोला है फॉर्चून और मिसफॉर्चून, शुभ या अरिष्ट, ये जन्म मेरा किस लिए है, शुभ जन्म है। D30 से हम विवाह के भी सारे संस्करण देख सकते हैं। सर वही मैंने आपकी किताब में पढ़ा था तो मुझे बहुत अचंभा भी हुआ कि D30 में हम विवाह के संस्करण देख रहे हैं। भैया विवाह ही आपके फॉर्चून या मिसफॉर्चून को बनाता है, साली ठीक ठाक विवाह हो गया तो फॉर्चुनेट हो, नहीं तो जिंदगी नरक में गई। ठीक है, तो विवाह की सारी कहानियां यहां से आ जाती हैं। सर तो अभी जो हम D30 का वेबिनार करेंगे उसमें ये पॉइंट भी लेंगे ना? लेंगे, इसी में तो आप लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हो। ठीक है जी सर। D30 एक तरह से पूरा चार्ट है, इससे डेथ भी दिखती है, फॉर्चून भी दिखती है, उसकी रेमेडी भी दिखती है, जो हम कहते हैं ना कि ये पूजा कर ले, दान कर दे, कर दे, ये D30 से ज्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये चार्ट मिसफॉर्चून का है। तो क्या ग्रह की मिसफॉर्चून नहीं है? हाँ। उसकी मिसफॉर्चून है, पकड़ लो साले को जिसकी भी मिसफॉर्चून आ रही है। अब ग्रह आ गया ना मेरी पकड़ में, फिर उसकी रेमेडीज कर सकते, उसकी रेमेडी कर लो जी। इसके बाद D40,
D40 पराशर जी ने लिखा है कि ग्रहों के शुभ या अशुभ फल को इसके द्वारा देखा जा सकता है जी। क्या वो अशुभ फल देगा या शुभ फल देगा, चाहे वो प्रॉमिस हो चाहे वो दशा हो जी। ठीक है जी। जी सर। वो D40 से देखते हैं। इसके बाद D45 D45 में पराशर जी ने लिखा है कैरेक्टर हाँ। कि D45 से हम व्यक्ति का कैरेक्टर देखते हैं। अब कैरेक्टर देखने के लिए कौन से ग्रह हैं वो तो जब हम बात करेंगे जब भी करेंगे, मैं अभी D45 तो पढ़ा नहीं जी। पर हम इससे कैरेक्टर एसेसिनेशन, किसी को भी हम चोर बना सकते हैं, किसी को भी ऋषि बना सकते हैं, इंटरप्रिटेशन है ना जी। अब जो चित्र जिसको मर्जी जो मर्जी बना दे, वो सब हम D45 से बनाएंगे जी। और पराशर जी ने D60 को बर्थ चार्ट से भी ज्यादा महत्व दिया है। सर मेरा यहाँ यही प्रश्न था आपसे कि ऐसा क्यों? सारी आपकी नाड़ियां जो 300 नाड़ी बनी है उसका आधार पराशर जी D60 में डाल के गए। अच्छा। तो सबसे पहला D60 है और D60 में जो उनके डेटीज दिए गए हैं, और एक जो रूलिंग प्लेनेट है, अब भैया मुझे तो याद होते नहीं है और जो चीज मुझे याद ना हो मैं उसे कोशिश भी नहीं करता रटने की। जरूरत पड़े तो अपनी टेबल खोल लो यार कंप्यूटर पे। परंतु D60 से चाहे दशा का फलित हो, चाहे प्रॉमिस हो, चाहे जैमिनी का फलित हो, भयंकर, इससे ज्यादा सटीक नहीं है। बस इतना ही कहूंगा मैं इसके लिए। इससे ज्यादा सटीक दशा का फल कोई भी चार्ट नहीं दिखा सकता। ये फाइनल स्टैम्प है। ओके। तो ये आपके 16 वर्क हो गए। ठीक है जी। जी। तो अब हम नया कौन सा ले रहे हैं अभी? सर अभी तो हम अभी जो हमारा वेबिनार आने वाला है आपके साथ वो सर इस पे आने वाला है, D30 पे आने वाला है। लेकिन आपके साथ? हाँ सर आपकी डेट क्या है? सर 6 और 7 अगस्त, 6 और 7 जून। 6 को हम इंग्लिश में करेंगे और 7 को हम हिंदी में करेंगे मॉर्निंग। अच्छा। नहीं मेरे को याद रखना पड़ता है ना सर। वर्ग चार्ट यानी कि आपने जैसे बताया कि हर एक वर्ग चार्ट हमें बहुत कुछ बता रहा है। अब जैसे आपने 2-3 चार्ट इंटरलिंक किए कि 2-9 इंटरलिंक हम करके देखते हैं कि दशा कैसे जाएगी, 9 और 30 हम इंटरलिंक करके देखते हैं D1 के साथ कि विवाह कैसा रहेगा। तो सर ऐसे चार्ट्स को भी हम इंटरलिंक करना सीख जाएंगे तो फिर जो दशा अंतरदशा या कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम किसी के है तो वो उसको बहुत अच्छे से हम डिलीनिएट करना सीख सकते हैं। नहीं नहीं, छोटे छोटे प्रिंसिपल हैं। जी सर। अब जैसे आज एक बड़ा छोटा सा प्रिंसिपल बताता हूँ। जी सर। D2 का। जी। क्योंकि लोग उसको ज्यादातर यूज नहीं कर रहे हैं, नजरअंदाज करते हैं सर उसको। हाँ। परंतु जब आप अगर दशा देख रहे हैं जी सर तो या चार्ट एनालिसिस शुरू करते हैं तो D2 बनाने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत D1 से देख सकते हैं उसको। जी। तो मेरी स्क्रीन पे हाँ D60 जरूर रहता है, D2 में कैलकुलेट करता हूँ। हाँ बना के नहीं छोड़ा हुआ है। हाँ।
अब D2 में हमें सिर्फ 2 ही प्लेनेट है जिनकी राशियों में सारे ग्रह आते जी, सन और मून। हाँ, सूर्य और चंद्रमा। हाँ, ठीक है जी। हाँ, अब पराशर जी ने कहा है कि सूर्य मृदु है और सूर्य क्रूर है, एफर्ट है। चंद्रमा मृदु है, हाँ, ठीक है, सॉफ्ट है। हाँ, तो अगर किसी ग्रह की दशा चल रही है और वो चंद्रमा के होरा में है तो वो मृदु हो गया ना। हाँ, अपना बहुत ज्यादा प्रकोप नहीं दिखाएगा उस मृदु हो गया, हाँ, सॉफ्ट हो मृदु गया। सॉफ्ट हो गया। हाँ, अब दशा क्या, नाम दशा क्यों आया है? ये आपकी हालत है उस दशा के समय। हाँ, तो आपकी दशा भी मृदु हो जाएगी ना, सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है। अब सूर्य का है, वो राजा है, रोज भाग दौड़ करता रहेगा, सॉफ्ट नहीं रहने के आप। तो आपको भाग दौड़ के एफर्ट वाले सर्कमस्टांसेस में अपना काम करना पड़ता है अगर वो दशा सूर्य के होरा में है। और सर रिजल्ट्स कैसे होंगे, ये कैसे? अभी बता रहा हूं ना मैं, रिजल्ट ही तो आ रहे हैं इससे। हाँ, ये रिजल्ट ही तो है कि चंद्रमा की दशा के होरा में है, चाहे वो राहु है। हाँ, ठीक है। हाँ, आप इजीली लाइफ को लेंगे। जो कुछ भी होगा, ड्रामा नाटक जो भी होगा, आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सरलता से हो जाएगा। अब चाहे शुभ ग्रह है, सूर्य के होरा में है, वो आपको जद्दोजहद कराएगा, एफर्ट कराएगा, तभी रिजल्ट देगा। यदि आप एफर्ट नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। खूब भाग दौड़ कराएगा। अब वो डिपेंड करता है सूर्य कौन है और वो ग्रह कौन है, कहाँ का लॉर्ड है, कहाँ बैठा है, क्या है। बाकी तो सर ये तो एक मोटा प्रिंसिपल है। अब इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट और सुन लो। हो रहा है 15 डिग्री का। हाँ, तो जब भी कोई हो रहा आरंभ होता है तो उसका बल पूर्ण होता है। मान लीजिए चंद्रमा का हो रहा आरंभ हो रहा है किसी भी डिग्री और उस पे, तो उसके जब वो शुरू हो रहा है उस समय चंद्रमा का हो रहा पूर्ण बली होगा। हाँ, और जब वो खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो वो खत्म हो जाएगा, जीरो हो रहा है उसका इफेक्ट। हाँ, क्योंकि अगला हो रहा आने वाला है। हाँ, सूर्य का। हाँ, तो होरा का मैक्सिमम इफेक्ट शुरू की डिग्रीज में देखा जाता है। अगर ग्रह, इसको मैंने 3 भाग में बांट लिया 5-5 डिग्री के। हाँ, हाँ, कि स्ट्रॉन्गेस्ट, मीडियम एंड लेस, कम। हाँ। अब मान लो ग्रह 4 डिग्री पे है और चंद्रमा का हो रहा स्टार्ट हो रहा है, तो चंद्रमा का हो रहा का इफेक्ट उस पर मैक्सिमम है। हाँ, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग, मैक्सिमम मृदु होगा वो दशा। हाँ, ठीक है। इसी तरह सूर्य स्टार्ट हो रहा है पहले 5 डिग्री में, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है तो ज्यादा एफर्ट कराएगा, आखिरी 5 डिग्री में एफर्ट कम कराएगा। एग्जाम्पल चाहिए सर? एक ले लो, अपनी ही बता देता हूं। हाँ, मेरा सूर्य चंद्रमा के होरा में है, मेष में 16 डिग्री है। हाँ, सूर्य चंद्रमा का होरा 15 डिग्री पे स्टार्ट हुआ। हाँ,
तो सॉफ्टली काम कराएगा, है सूर्य। वो मेरा बिजनेस का पीक, मतलब जमाने का पीक पीरियड था। चाहे मैं पैदल चलता था, गाड़ी स्कूटर कुछ नहीं था मेरे पास, या तो बस पकड़ता था या पैदल चलता था गर्मियों में, परंतु मजे से। उसका हाय तो बनी करी। हाँ, हाय तो बनी। ठीक है। उसके बाद मेरा मंगल का पीरियड आया 2005 में। मंगल 4 डिग्री मीन में है, मून के चंद्रमा के होरा में। हाँ हाँ, ठीक है, वो भी चंद्रमा के होरा में है। उसने 2005 के बाद मैंने काम बिल्कुल जीरो कर दिया, दशम भाव में बैठा हुआ है। लोग कहेंगे दिग्बली है भाई साहब, बिजनेस बहुत बढ़ेगा तेरा, पर वो मृत्यु है, मुझे तो मतलब ही नहीं है। ठीक है। इसके विपरीत और देखो, मेरा शुक्र मृदु प्लेनेट है, अच्छा प्लेनेट है, एग्जॉल्टेड है, पंचमेश है, जेमिनी लगन के लिए योग कारक है, परंतु वो सूर्य के होरा में है। उसने अपने भी फल दिए और इतना बैंड बजाया मेरा शुक्र ने, हर जगह लड़ना भिड़ना ही पड़ता था, तब फल मिलता था। आईएएस हो गया, वो नौकरी छोड़ दी, प्राइवेट नौकरी करी, तो सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक, इंदिरा गांधी जब एशियाड हुए थे, पूरे 1.5 साल उसमें पिला पड़ा रहा। उसके बाद फॉरेन गया, 3 साल तनख्वाह नहीं मिली, सब शुक्र में हुआ ये। वापस आया, तो आपको बहुत कुछ दे देता। एफर्ट के बगैर नहीं मिलेगा। हाँ। वापस आया, बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं, सब शुक्र की दशा में है। पैदल चल के एफर्ट शुरू करके बिजनेस स्टार्ट किया। फिर जब सूर्य आया तब शांति पड़ी, क्योंकि वो चंद्रमा के हो रहा है। बहुत सुंदर सर, आपने ये प्रिंसिपल जो बताया कि देखें कि दशा का फल हमें कैसे मिलता है। शुरुआत वहां से होती है, D2 से, दशा की D2 से। तो चलते चलते आपको फिर बता दें कि सर ने हमें बताया इस वीडियो में कि हर डिविजनल चार्ट का क्या महत्व है, कैसे देखना चाहिए, और 2-3 बार तो सर ने ये भी बताया कि हम किस सिंक्रोनाइजेशन में डिफरेंट चार्ट्स को लें और उनको देखें। साथ ही ये भी बता दें कि जो होरा का प्रिंसिपल है वो आप लगाएं, देखें और अपने कमेंट्स जरूर लिखें, हमें बताएं कि आपके साथ क्या बीती इन दशाओं में। और चलते चलते D30 का हमारा वेबिनार 6 तारीख को हिंदी में और 7 तारीख को इंग्लिश में होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आएगा आपके पास, जरूर देखें, जरूर ज्वाइन करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।